आज है 14 अगस्त, हम मना रहे हैं आजादी। कल है 15 अगस्त, आप मनाएंगे बर्बादी। आज फिर से भारत के लिए एक शर्मनाक दिन साबित हुआ है। 12 रोज से एक जारी ऑपरेशन जो है ना, वो बुरी तरह नाकाम हो गया है। भारतीय फौजी है ना, उसका आखिरी पैगाम मैं आपको सुनाऊं, डूब मरने का मुकाम है। आपको मैं ये बताती चलूं कि भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ने लग पड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं DNN। आज फिर से भारत के लिए एक शर्मनाक दिन साबित हुआ है। जब आप लोगों से अपनी अफवाज नहीं संभाली जाती तो क्यों पाकिस्तान की अफवाज को कॉपी करते हो और फिर उसके बाद जलील करते हो अपने फौजियों को। सारा वक्त ये फौजी तुम लोगों की नौकरी करते करते मर जाते हैं, लेकिन तुम लोगों में से किसी को भी शर्म नहीं आती है कि उनको कम से कम उनकी बेसिक नीड्स तो पहुंचा दें। नहीं, अब मैं आपको ये बताती हूं कि जो भारत है उसके लिए एक और शर्मनाक दिन कैसे साबित हुआ है। श्रीनगर में कलगाम में 12 रोज से एक जारी ऑपरेशन जो है ना, वो बुरी तरह नाकाम हो गया है, फ्लॉप हो गया है, जिसमें 9 भारतीय फौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और ये ऑपरेशन जो है कश्मीर में किया जा रहा था, श्रीनगर में, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारा है, हम पाकिस्तान से छीन लेंगे। आपके अब्बा जान भी आ जाएं तो पाकिस्तान से कश्मीर को छीन नहीं सकते। खैर, आपके अब्बा जान ने तो आपको बड़ी ही अच्छी तरह धो के रख दिया है, वो तो आप एक अलहदा आपके ऊपर एक मुंह के ऊपर तमाचा है। खैर, आपको एक और बात मैं ये बताती चलूं कि 12 दिनों से जो भारतीय ऑपरेशन जारी था उसमें 9 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स भी नाकारा साबित हो गए। हाय हाय हाय, पाकिस्तान ने जो आप लोगों के ड्रोन्स का हाल किया था ना, उसके बाद आपके ड्रोन्स को कूड़ा करकट समझा जाता है। कूड़ा करकट समझा जाता है। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके ड्रोन्स जो है वो भी किसी काम के हो सकते हैं। ये ऐसे करके ना गुल्ली डंडा हमारे बच्चों ने खेला था आप लोगों के ड्रोन्स के साथ। आपके ड्रोन्स किसी खाते के नहीं, जैसे आप किसी खाते के नहीं है, वैसे आपके ड्रोन्स भी किसी खाते के नहीं है। कश्मीरी मुजाहमतकारों के दरमियान तवील तरीन लड़ाई जो है वो आपकी और आप जो कश्मीरी मुजाहमतकार हैं उनके दरमियान तवील तरीन लड़ाई जो है ये साबित हुई है, जो आपने 12 दिनों से जारी की हुई थी। और ऑपरेशन में कर्नल समेत भारतीय फौज के 14 एहलकार शदीद तरीन जख्मी हैं, शदीद तरीन जख्मी हैं। और आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देती चलूं कि ये बेचारे जो फौजी जो वहां पे फंसे हुए हैं, उनको खाने के लिए ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, मिट्टी खाने पर वो मजबूर हैं। मिट्टी खाकर वो जिंदा है, शर्म से डूब मरे। आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि बेसिक नीड्स आप पूरी करें अपने फौजियों की। ठीक है, आपकी फौज ट्रेंड नहीं है, आपकी फौज में लल्लू लोग बैठे हुए हैं, आपके कर्नल गौरव आर्या जैसे आपके मेजर्स, ठीक है, वो आपकी फौज में जब बैठेंगे तो आपकी फौज कैसे हमारी फौज बनेगी। हमारी फौज में जो कर्नल्स, मेजर्स, ब्रिगेडियर्स और सबसे ऊपर हमारे आर्मी चीफ, जिनके नाम से आप लोगों के सूसू बहते हैं, आपकी शलवारें गीली हो जाती हैं। हमारे पास इस तरह के फौजी हैं, हमारे पास इस तरह के लोग, हमारे जवान जो हैं वो तो आप लोगों को चीर के खा जाएं। आप लोगों को वो एक नजर देखे ना तो आप लोगों की पतलूनें गीली हो जाती हैं। ये याद है कि भूल गए हैं? बड़ा उछल उछल के आप लोग कह रहे थे हम लोगों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना, और पाकिस्तान छोड़ो, तुम लोग कश्मीर पे कब्जा नहीं कर सकते हो। मैं क्या आप लोगों को बोलूं, आप लोगों ने बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। आप लोगों ने तो बिल्कुल अपने आप को नंगा करके रख दिया है। जो भारतीय फौजी है ना, उसका आखिरी पैगाम मैं आपको सुनाऊं, डूब मरने का मुकाम है। फिर अपने बीवियों के दुपट्टे उतार के ना खुद ले लो, ठीक है, और उसके बाद ताड़ियां मारो, क्योंकि आप लोग कुछ करने के काबिल नहीं हो। उसने आखिरी पैगाम में कहा है कि 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं मिला मुझे, बिल्कुल भूखा हूं मैं। फौजी मिट्टी खाकर जिंदा है। अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है आप लोगों के लिए।
उसके बाद भारतीय सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया है कि मुजाहमत कार ऑपरेशन के दौरान मुहासरा तोड़कर जंगल की जानिब जाने में कामयाब हो गए। दूसरी जानिब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कलगाम ऑपरेशन भारतीय फौज की सबसे बड़ी हालिया शर्मनाक नाकामी है। सुन रहे हैं ना, मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छुपाने के लिए कठपुतली फौज ऑपरेशन करवा रही है, लेकिन फिर भी नाकाम है। हलाक होने वाले भारतीय फौजी के रिश्तेदार ने चौंका देने वाले इंकशाफ कर दिए हैं। उनका कहना है कि मुसलसल गोलाबारी में घिरी भारतीय फौज किसी भी तरह की मदद उनको नहीं पहुंचाई जा रही है। वो भूखे हैं, वो जख्मी हैं, और उनका कहना है कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो जख्मी भी हैं, वो भूखे भी हैं, वो परेशान भी हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मुसलसल गोलाबारी में घिरी भारतीय फौज जो किसी भी मदद के लिए उनके पास कोई भी नहीं आया और उनके बचने की उम्मीदें भी कम है। बेबस फौजी क़यादत जरूरी और राशन और साजो सामान पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है। और मकतूल फौजी के अहले खाना का कहना है कि भारतीय हुकूमत और फौज सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक, आय हाय हाय क्या बोल दिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ दावों की हद तक बहादुर हैं। हकीकत में दुश्मनों के सामने लाचार हैं, पतलूनें गीली हो जाती हैं, डर के दौड़ जाते हैं। ओए होए होए क्या बोल दिया है। दूसरी जानिब APHC क़यादत ने कलगाम ऑपरेशन को भारतीय फौज के सबसे बड़ी नाकामी और मोदी सरकार के मुंह पर ये तमाचा देख रहे हैं, ये तमाचा रख के इस ऑपरेशन के बाद भी मार दिया गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जब आप इस काबिल नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप कठपुतली हैं, तो क्यों पंगे लेते हैं आप कहां से जलील होंगे। आपकी शुरुआत हुई सबसे पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। जो आपकी अकड़ थी ना, वो आपकी अकड़ उन्होंने मिट्टी में मिला दी और हमारे सीनों को सुकून दिया। आज है 14 अगस्त, हम मना रहे हैं आजादी। कल है 15 अगस्त, आप मनाएंगे बर्बादी। और उसके बाद आप मुंह छुपाने के काबिल, कल जितने रोड़े बट्टे डंडे मोदी को पड़ने हैं ना, ओए होए होए होए, मोदी साहब किस बात के, चाय वाला है, मोदी साहब किस बात का कह रही हूं। खैर गलती हो जाती है, इंसान हूं, लेकिन कल छुप के बैठिएगा। जैसे आप हमारे से छुप के बैठे हुए ना, तब के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो आप छुप छुप के आप पल्लुओं के नीचे अपनी बेगमात के, आपकी बेगम है मोदी? नहीं, मुझे लगता है आपकी बेगम नहीं है, क्योंकि जिस तरह के आप गंदे हैं ना, कोई भी खानदानी औरत आपके साथ नहीं रह सकती। खैर ये तो एक आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब आप हमारे पर्सनल मैटर में घुस के बदतमीजियां करेंगे तो फिर हमें भी पूरा राइट है कि हम भी आपके पर्सनल मैटर में घुस के, जैसे घुस के आपके मुल्क में आपके वो नकारा तैयारे, बल्कि तैयारों को क्यों नकारा कह रहे हैं, आपके वो नकारा लोग जो तैयारे चला रहे थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि तैयारे को किस तरह कंट्रोल करना है, हमारे जवानों ने घुस के मार दिया आपको। ऐसे ही घुस के आपके मुल्क में घुस के हम कश्मीर भी ले जाएंगे आपसे। अभी भी कश्मीर हमारा है, लेकिन शर्म का मुकाम है कि हमारे कश्मीरी भाइयों ने तुम लोगों को उस जगह पे मारा है जहां पे तुम लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, तुम लोग मिट्टी खाने पे। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? पूरी दुनिया में तुम लोगों के फौजियों को फौजी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मिट्टी खाने में मजबूर हैं, और तुम लोगों को ये शर्म नहीं आ रही है कि तुम लोग जाके उनको कुछ खाना दे। 12 दिन से वो बेचारे उधर लड़ रहे हैं भूखे प्यासे, 5 दिन से खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अब फिर क्या करेंगे? एक दूसरे की बोटियां नोचेंगे, वो एक दूसरे के सर फाड़ेंगे, एक दूसरे का गोश्त खाएंगे फिर, अब क्योंकि खाना तो उन्हें मिल नहीं रहा। मेरा तुम लोगों को से ये पैगाम है फौजियों, भारतीय फौजियों, बगावत कर दो, इस मोदी की ऐसी बोटियां नोचो कि ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। अभी भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अभी भी आपके मुल्क में जो आपका हाल हो रहा है,
ایک اور آپ کو میں ایک بتاتی چلوں چیز کہ جو آپ کے ملک میں آپ کا حال ہو رہا ہے، آپ شرم سے مرتے نہیں ہیں. اب یہ مودی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ مودی سرکار امن قائم کرنے میں ناکام ہے اور بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں زور پکڑنے لگ پڑی ہیں. اب آپ کو پتا چلے گا کہ تحریکیں جب زور پکڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. پاکستان کا بہت مذاق اڑا لیا، اب آپ کی باری ہے. اب آپ لڑیں گے، مریں گے اور جھکیں گے پاکستان کے سامنے، جھکیں گے. اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے جب ایک چائے والا بھارتی لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں. بھارت کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوئے. 3 اگست کو باغیوں نے جو ہے ضلع سندر گڑھ میں ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا دیا. ایک ریلوے ملازم ہلاک ہوا اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. اور 8 اگست کو علیحدگی پسندوں نے اروناچل پردیش میں اسام رائفل کیمپ پر حملہ کیا. اس کے بعد 10 اگست کو امرتسر میں پولیس اسٹیشن پر آئی ای ڈی دھماکہ ہوا. ریسکیو عملے نے 4 افراد کی ہلاکت اور متعدد کو زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. 10 اگست کو دہلی کے میٹرو ٹرین اسٹیشن پر دھماکے میں بھی متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. اب آپ کو پتا چلے گا جب آپ پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان دہشت گرد ہے، اب آپ کو پتا لگے گا کہ پاکستان دہشت گرد نہیں ہے. دنیا کو پتا لگ گیا ہے کہ دہشت گرد آپ ہیں. آپ کی تنظیموں کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا ہے اور آپ لوگوں کی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں آ کے حملہ کراتی تھی اور اس کے بعد آپ لوگ ہی اپنے ملک میں دھماکے کراتے تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان نے کرایا. میری صلاح آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ جاؤ پلیز جا کے اپنے فوجیوں کو سنبھالو. پاکستان سے دشمنی جو ہے نا بہت مہنگی پہلے ہی پڑ گئی اور اب باقی کا نام و نشان پاکستان ختم کر دے گا آپ کا. 14 اگست آپ کو بھی مبارک ہو، ہماری آزادی آپ کو بھی مبارک ہو، کیونکہ کل ہم پھر آزادی منائیں گے، کیونکہ آپ کی بربادی کا دن ہوگا کل. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.